हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेस 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में आपको कराएंगे, बुक का नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर कोड हो जाएगा G271। G271 आपका पेपर कोड हो जाएगा। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम इस तीसरी वीडियो को देखते हैं और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन करके उसे प्राप्त कर लोगे। तो देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर। तो इस श्रृंखला में उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर आएगा तो यहीं से। यदि आपने 2024-25 की हमारी पूरी श्रृंखला देख ली तो आपको एक भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा। दोनों सालों की मिलाकर आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। 2024 वाली और 2025 वाली भी हमने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से आप एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि सुरक्षा एवं राष्ट्र हितों के बीच की संबंधों की व्याख्या करते हुए बताइए कि आज के परमाणु युग में सुरक्षा की चिंता कितनी गंभीर हो गई है। क्वेश्चन को दोबारा देख लो कि सुरक्षा एवं राष्ट्र हितों के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हुए बताइए कि आज के परमाणु युग में सुरक्षा की चिंता कितनी गंभीर हो गई है। तो इसके उत्तर को बड़े बिंदास तरीके से देखने वाले हैं। यह एक निर्विवादित सत्य है कि सुरक्षा की अवधारणा सीधे तौर पर राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है। तमाम राज्य व्यवस्था आदमी की इस इच्छा से जुड़ी हुई है कि वह विभिन्न स्रोतों से अपने खिलाफ उठने वाली चुनौतियों का मुकाबला किस प्रकार करें। जब कभी राष्ट्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है तब ही इंसान ने राष्ट्रों की भौगोलिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बचाए रखने और उसे निश्चित करने के तरीके खोजे हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा की पैदाइश की वेस्टफेलिया शांति समझौते से हुई थी, जो खुद 30 वर्षों के युद्ध की समाप्ति का नतीजा था। जब नेपोलियन परास्त हुआ तब उसके हाथों कष्ट भोग चुके यूरोप के राष्ट्रों ने वियना कांग्रेस की बैठक के बाद कन्सर्ट ऑफ यूरोप का गठन किया। इसके पीछे भी यही भावना थी कि नए उभर रहे राज्यों की सुरक्षा का इंतजाम कैसे हो। जब रूस के जार ने हैग कॉन्फ्रेंस 1899 एवं 1907 के लिए पहल की तब उसका भी लक्ष्य राष्ट्र राज्यों की सुरक्षा के रास्ते टटोलना ही था। हैग कॉन्फ्रेंस ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधानों के लिए हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छिड़ी सिद्धांतहीन लड़ाइयों में जब अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नैतिकता की धज्जियां उड़ने लगीं तब विश्व नेताओं और सिद्धांतकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नए विकल्प के रूप में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लीग ऑफ नेशंस की प्रस्तावना में ही इस लक्ष्य को सुपरिभाषित और स्पष्ट कर दिया था। इसके अनुसार संस्था के सदस्य राष्ट्र मिलजुलकर एक ऐसी व्यवस्था के गठन पर सहमत थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर बढ़े। विवादों के समाधान के लिए युद्ध का रास्ता नहीं अपनाया जाए। लीग ऑफ नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए अनेक प्रयास भी किए, लेकिन अंततः यह व्यवस्था असफल हो गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसका चार्टर भी यही कहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संकल्प लेते हैं कि अपनी सामर्थ्यों को एकजुट करके अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का माहौल बनाएंगे कि एकमात्र साझे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सेना का उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार ऐसे प्रयासों के जरिए सुरक्षा की चिंता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सोच में निरंतर शामिल रही। सुरक्षा एवं परमाणु हथियार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद
फ्रांस जीतने के बावजूद पराजित जर्मनी से इतना भयभीत था कि उसने पेरिस कॉन्फ्रेंस में लीग ऑफ नेशंस तथा इनके बाहर भी बार बार अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी। पहले और दूसरे महायुद्ध के बीच की अवधि में फ्रांस की यह चिंता तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में हावी रही थी। लीग की बैठक में मिले आश्वासन फ्रांस की आशंका को निर्मूल नहीं कर पाए। सुरक्षा की उसकी तो साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सुरक्षा की उसकी तलाश निरंतर जारी रही। संयुक्त एंग्लो अमेरिकन गारंटी जो बाद में निष्फल साबित हुआ, आपसी सहायता की संधि, हार्वर्ड ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस 1923 एवं जेनेवा प्रोटोकॉल 1924, ये दोनों तो शुरू भी नहीं हो सके। लोकार्नो समझौता 1925 और पेरिस समझौता 1928, इन तमाम बैठकों और संधियों में फ्रांस की सुरक्षा की चिंता झलक रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी और बाद में भी सुरक्षा की तलाश अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का अहम हिस्सा रही। नाटो, सीटो, बगदाद संधि तथा वार्सा संविधान जैसे गठबंधनों के गठन की संबंध की सुरक्षा के मद्देनजर किए गए। जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर एटम बम गिराए तो जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही अब तक के युद्ध के तमाम समीकरण ही बदल गए। दूसरे, इसके साथ ही सुरक्षा की प्रकृति और इससे जुड़े सवालों के नज़रिए भी बदल गए। बम गिराने के अगले 4 वर्षों तक 1949 तक अमेरिका इकलौता एटॉमिक ताकत बना रहा और इस दौरान पूरी दुनिया की सुरक्षा उसके रहमो करम पर टिकी रही। रूस और अमेरिका तब अपने अपने सिद्धांतों को लेकर एक दूसरे के साथ बुरी तरह उलझे हुए थे। इसी चिंता के बीच सोवियत संघ ने 1949 में अपने एटम बम का परीक्षण किया और इसके साथ ही इस विनाशक हथियार की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस, अंत में चीन भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। इसके बाद से कम 3 और ऐसे देश निकल आए जिन्हें परमाणु हथियारों के द्वार पर खड़ा माना जाता है। इनमें भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया शामिल हैं। भारत का कहना है कि वह परमाणु का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। इनके अलावा और भी कई देश हैं जो परमाणु ताकत प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। परमाणु हथियारों के आज के युग में राष्ट्रों की सुरक्षा चिंता केवल पारंपरिक हथियारों को जमा करने तथा गठबंधनों का निर्माण करने मात्र से दूर नहीं होने वाली है। अब ये देश सुरक्षा के लिए नाभिकीय छतरी की तलाश भी करने लगे हैं। शीत युद्ध ने राष्ट्रों की सुरक्षा की चिंता को और बढ़ा दिया है। अब वे महाशक्तियों से परमाणु मिसाइलों तथा अन्य सैन्य अड्डे की सुविधा भी मांगने लगे हैं। परमाणु हथियार दुनिया में कैसा विनाश फैला सकते हैं, इसकी झलक तो हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं से मिल ही चुकी है। परमाणु हथियारों के कारण आज की दुनिया में युद्ध अब केवल सेना पर आश्रित नहीं रह गया है। अब नागरिक आबादी को भी हथियारों के लक्ष्य में लाया जाता है, भले ही इसके लिए गैर परमाणु परंपरागत बमों का प्रयोग क्यों न किया जाए। ऐसे विस्फोटक हालातों में सुरक्षा की तलाश पूरी दुनिया के लिए सबसे गंभीर मसला बनी हुई है। तो ये थे आज का क्वेश्चन। यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड लोग शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और आज का पेपर आपका कैसा गया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।